हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी फोर्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक। ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा रहने वाला है क्योंकि इसमें मल्टीपल टॉपिक्स, रिलेटेबल टॉपिक्स उसके अंदर एक साथ मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि इस वीडियो को थोड़ा छोटा रह सके। ठीक है, तो इसमें टॉपिक्स में बता देता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। द स्ट्रेटेजी ऑफ इनोवेशन प्रोसेस, ये हमारा मेन टॉपिक है और इसी में हमें हमें इसके टाइप्स पढ़ना है। प्लस हमको ये पढ़ना है कि सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको इसमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रेटेजी ऑफ इनोवेशन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी ऑफ इनोवेशन मतलब क्या होता है। स्ट्रेटेजी मतलब समझ में आ ही रहा है क्या, किसी भी चीज़ की प्लानिंग टाइप से, है ना, उसकी स्ट्रेटेजी करना कि आखिरकार इस चीज़ को कैसे करना है। और भाई वही इनोवेशन की बात हो रही है तो इनोवेशन की स्ट्रेटेजी करना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अ प्लान or method used by the company to create, manage and apply innovation for the business success। मतलब बिजनेस सक्सेस के लिए हम किस तरीके की स्ट्रेटेजी इंप्लाई करें या स्ट्रेटेजी लगाएं जिससे हमको क्या हो, बिजनेस में प्रॉफिट हो। और स्ट्रेटेजी किस चीज में, इनोवेशन में, मतलब इनोवेशन में किस टाइप की स्ट्रेटेजीज वगैरह लगाएं ताकि हमको क्या हो, बेनिफिट हो। ठीक है, सो वही चीज है क्या, अ प्लान और द मेथड यूज्ड इन द कंपनी। कोई प्लान, कोई मेथड जो यूज हो कंपनी, जो यूज होती है कंपनी में, टू क्रिएट, मैनेज एंड अप्लाई द इनोवेशन। क्रिएट, इनोवेशन को क्रिएट करना, मैनेज करना और अप्लाई करना, इन तीनों के लिए जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं ताकि हमारा बिजनेस क्या करे, सक्सीस करे। ठीक है, सो दैट्स द देन, यानी क्या, कंपनी का इनोवेशन करने का प्रॉपर प्लान, है ना, मतलब जो इनोवेशन करना है उसका प्रॉपर प्लान, वही होता है क्या, स्ट्रेटेजी ऑफ इनोवेशन। ठीक है, अब एक सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, देन इसके बाद ब्रीफ डेफिनेशन जैसा हर बार अपन करते हैं। ठीक है, इनोवेशन स्ट्रेटेजी इज अ प्लान्ड अप्रोच यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज एन इनोवेशन एंड अचीव बिजनेस गोल थ्रू द सुटेबल इनोवेशन मैथड। ठीक है, क्या, इनोवेशन स्ट्रेटेजी इज अ प्लानिंग अप्रोच, एक प्लान्ड अप्रोच होती है जो कि यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज करती है किस लिए, टू मैनेज द इनोवेशन एंड अचीव द बिजनेस गोल थ्रू द सुटेबल इनोवेशन मैथड, थ्रू द सुटेबल इनोवेशन मैथड। ठीक है, तो ये चीज होती है। सो नेक्स्ट इसके बाद हम इसकी अगली डेफिनेशन देख लेते हैं, ब्रीफ्ड वाली। द इनोवेशन स्ट्रेटेजी हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लान मैनेज। ठीक है, मतलब जो ये स्ट्रेटेजी है वो क्या करती है, हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करने में, मैनेज करने में एंड इनोवेशन एक्टिविटीज इफिशिएंटली, मतलब प्लान करने में, मैनेज करने में, किसको, इनोवेशन एक्टिविटीज इफिशिएंटली, ताकि हमारी जो इनोवेशन हो वो इफिशिएंटली कर सके, मतलब हम, ठीक है, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो इफिशिएंटली कर सके। ठीक है, देन द डिफरेंट स्ट्रेटेजी सच एज प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, एक्टिव, पैसिव एंड द टेक्नोलॉजी लीडरशिप आर द सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द, ये क्या है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज हैं। तो ये सब कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट यूज करते हैं ना, सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन के हिसाब से इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी पे हमको वो करना है वर्क, वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, किस तरीके से वर्क करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी हमको लगानी है। ठीक है, मार्केट कंडीशन, रिसोर्सेस, कस्टमर नीड एंड द बिजनेस गोल। ठीक है ना, मतलब इन सबको सही तरीके से करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजी लगाना है। ठीक है, कंडीशन, रिसोर्सेस, कस्टमर नीड और बिजनेस गोल्स के हिसाब से। देन वाई इनोवेशन स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट, तो क्यों इनोवेशन स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली हम खुद ही समझ सकते हैं कि स्ट्रेटेजी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हम प्रॉफिट कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो, लाइक दैट। तो बस वही चीज़ है इसके अंदर भी। इट हेल्प्स अ कंपनी टू अचीव अ बिजनेस गोल, जो भी उनका बिजनेस गोल है वो अचीव कर सके। सर्व अ कॉम्पिटिशन, सर्वाइव कॉम्पिटिशन, मतलब सर्वाइव इन कॉम्पिटिशन, मतलब जो कॉम्पिटिशन चल रहा है उसमें सर्वाइव कर सके। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे इंप्रूव प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इंप्रूव होता है एंड द सेटिस्फाई कस्टमर, कस्टमर को हम क्या कर पाते हैं यहाँ पे, सेटिस्फाई कर पाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यूज रिसोर्सेज प्रॉपरली, एंड जो रिसोर्सेज हैं उनको भी हम प्रॉपरली यूज कर पाते बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी। ठीक है, जो स्ट्रेटेजीज अभी हम आगे डीप में स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो बस ये जो पॉइंट्स मैंने समझा है इन्हीं को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेना है, देन आपका काम हो जाएगा। देन उसके बाद थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, छोटा सा, क्या है कि बिजनेस गोल, देन बिजनेस गोल होंगे तो उसका क्या होगा, इनोवेशन स्ट्रेटेजीज, फिर इनोवेशन स्ट्रेटेजी डिसाइड होगी, देन उसके बाद न्यू प्रोडक्ट सर्विस बनेगी एंड देन द बिजनेस ग्रोथ, और इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। ठीक है, कुल मिला के ये है कि अच्छी स्ट्रेटेजी हमको इंप्लाई करना एज पर दी नीड। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ द इनोवेशन स्ट्रेटेजी, अब कौन कौन सी इनोवेशन स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो अभी हमने ऊपर देखा था, बस वही है क्या, इनोवेशन स्ट्रेटेजीज में प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, एक्टिव स्ट्रेटेजी, देन पैसिव स्ट्रेटेजी एंड द टेक्नोलॉजी लीडरशिप स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब एक एक करके इन सबको देख लेते हैं हम फटाफट से।
सो फर्स्ट है हमारी यहाँ पे प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि जो कंपनी होती है, कंपनी ट्राई टू बिकम अ मार्केट लीडर थ्रू द कंटिन्यूअस इनोवेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि कंपनी की ये सोच रहती है कि हम क्या करें, बार बार कुछ ना कुछ नया इनोवेट करते रहें, ठीक है ना, बार बार कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहें। तो ये होती है हमारी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। कंपनी ट्राई टू बिकम अ मार्केट लीडर एंड थ्रू कंटिन्यूअस इनोवेशन, एंड कंटिन्यूअस इनोवेशन वो करती रहती है, ठीक है। ताकि जब वो ज़्यादा कंटिन्यूस इनोवेशन करती रहती है तो क्या होता है यहाँ पे उसको एज अ लीडरशिप लीडर बन जाती है एक टाइप से, है ना। मतलब सबसे ऊपर वो कंपनी आ जाती है क्योंकि बार बार सबसे पहले वो नए इनोवेशन लेके आती है, इसीलिए, ठीक है। देन उसके बाद इट इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज बिफोर कॉम्पिटिटर। मतलब कोई कॉम्पिटिटर वो आइडिया लेके आया उससे पहले ये जो स्ट्रेटेजी होती है इसमें क्या करते हैं, ये कंपनी लेके आ जाती है पहले ही, ठीक है ना। इस स्ट्रेटेजी में ऐसा होता है, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल जैसे कि एप्पल लॉन्च ए न्यू टेक्नोलॉजी रेगुलरली। मतलब जो एप्पल कंपनी है वो हमेशा रेगुलरली न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च करती रहती है। दैट्स मीन क्या है इसका मतलब कि जो एप्पल कंपनी है वो क्या करती है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी को अपनाती है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी पे वर्क करती है, इस पे वो चलती है। मतलब देन की पॉइंट्स क्या है इसके, सिंपल, जिनको आप इलेबोरेट कर सकते हो। दैट हाई रिसर्च, इसमें हाई रिसर्च की नीड होती है। हाई रिस्क भी हाई होता है क्योंकि सबसे पहले हम लाते हैं, पीपल्स को पसंद आए ना आए क्या पता, कोई वो हो नहीं, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि नई नई स्ट्रेटेजी है तो कैसे क्या वर्क करना है, स्ट्रेटेजी नहीं सॉरी, नया नया इनोवेशन है, ठीक है। क्योंकि बार बार इनोवेशन करना है, बार बार कंटिन्यूअसली, तो पब्लिक को पसंद आए ना आए कोई भरोसा नहीं है। दैट्स मीन द हाई रिस्क, इस कारण से हाई रिस्क होता है। देन उसके बाद हाई रिवॉर्ड, अगर पब्लिक को पसंद आ जाता है तो पहली बार हमने उस चीज़ को करा है तो सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड भी हमें को मिलते हैं, मतलब उस कंपनी को, ठीक है। देन छोटा सा एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी फोकस ऑन द लीडिंग द मार्केट थ्रू द कंटिन्यूअस इनोवेशन। मतलब मार्केट को पूरा लीड करते हैं एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि जब कोई कंपनी नया इनोवेशन लेके आती है तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो होती है वो भी ट्राई करती है उस टाइप का इनोवेशन लाने का, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारा सेकंड है रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, ठीक है। रिएक्टिव स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि जो कंपनी रिएक्ट आफ्टर द कॉम्पिटिटर इंट्रोड्यूस इनोवेशन। मतलब कि क्या, कंपनी जो है वो बाद में इनोवेशन करती है, पहले जो है जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती है वो सब इनोवेशन कर लेती हैं। इनोवेशन जब कर लेती हैं उसके बाद फिर जो एक कंपनी होती है जो कि रिएक्टिव स्ट्रेटेजी पे वर्क करती है वो देन वर्क करती है, ठीक है। वो फिर उस पर्टिकुलर आइडिया या पर्टिकुलर इनोवेशन पे वर्क करती है, ठीक है। फिर वो करती है मतलब उस चीज पे, ठीक है। यानी क्या, कंपनी फॉलो अदर्स, कंपनी करती है अदर्स को फॉलो करती है। अगर जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई चीज लॉन्च करी, एप्पल ने कोई चीज लॉन्च करी, अगर वो पॉजिटिव इंपैक्ट उसका आता है, अच्छा प्रॉफिट होता है, तो देन दिस कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे उसको फॉलो करेगी, वरना नहीं करेगी। लाइक दैट, इस तरीके से होता है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि सम स्मार्टफोन ब्रांड्स चेंजिंग फीचर्स आफ्टर एप्पल, वही वाली चीजें जो मैंने अभी समझाई। और सैमसंग लॉन्चेस थीम दैम। सो वही वाली चीज़ें, मतलब क्या, एप्पल या सैमसंग जो कोई लॉन्च करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को, तो जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो उनके पीछे पीछे चलते हैं, एक टाइप से यूं कह सकते हैं, ठीक है। उनने कर दिया देन हम कर लेंगे, ऐसा। की पॉइंट्स, लो रिस्क होता है इसमें क्योंकि हमको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है पब्लिक का, तो हाँ हम भी लॉन्च कर देते हैं, लाइक दैट। और लेस कॉस्टली होता है, सस्ता पड़ जाता है। देन स्लो इनोवेशन, थोड़ा इनोवेशन इसमें स्लो होता है, ठीक है ना। देन उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाइड देख लेते हैं। रिएक्टिव स्ट्रेटेजी मींस रिस्पॉन्डिंग टू द कॉम्पिटिटर्स को रिस्पॉन्डिंग करना, इनोवेशन इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग फर्स्ट। मतलब कि क्या, उनके रिस्पॉन्ड का इंतजार करना। मतलब कंपनी पहले, जो दूसरी कंपनी है वो पहले रिएक्ट कर देंगी, ठीक है ना, रिस्पॉन्ड कर देंगी, मतलब जो भी उनका इनोवेशन है वो बता देंगी। देन उसके बाद हमारी कंपनी वो करती है काम, ठीक है। देन उसके बाद उस कंपनी या उसको हम कह सकते हैं कि वो जो कंपनी है पर्टिकुलर वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी पे वर्क करती है, स्ट्रेटेजी पर चलती है, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड आता है हमारा एक्टिव स्ट्रेटेजी। तो एक्टिव स्ट्रेटेजी में क्या होता है, कंपनी एक्टिवली इंप्रूव द प्रोडक्ट एंड फॉलो द मार्केट ट्रेंड्स। मतलब एक्टिवली, मतलब समय के साथ साथ करती रहती है क्या, नए नए इनोवेशन लाती रहती है एंड देन द फॉलो द मार्केट ट्रेंड्स, और मार्केट ट्रेंड को फॉलो करती है ना। नॉट फुल्ली लीडर, मतलब एकदम लीडर भी नहीं है, मतलब एकदम मतलब सबसे पहले ही लाना है ऐसा कुछ नहीं है, बट एक्टिवली वर्क करती है, कुल मिला के एक्टिवली इंप्रूव द प्रोडक्ट। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बहुत टाइम तक वर्क ही नहीं किया, मतलब कोई और कर ले देन फिर हम करें, इस टाइप का भी नहीं होता है। और एकदम सबसे पहले हम कर दें, इस टाइप का भी नहीं होता है, ठीक है ना, वो वाली चीज़ है। बट नॉट पैसिव आइदर, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल की बात करें तो कंपनीज रेगुलरली अपडेटिंग ऐप एंड सर्विसेज। कुछ कंपनीज होती हैं जो एक्टिवली क्या करती हैं, अपडेट करती हैं ऐप्स को और सर्विसेज को, मतलब थोड़ा टाइम के बाद, एकदम से भी नहीं करना, लाइक किसी ने कर दिया और हम भी कर लें, इस टाइप से तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा वेट और देन मतलब एक्टिवली, बट करती एक्टिवली है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करती है, उस टाइप से। तो ये सब आप उसमें इलेबोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ से 8 के बाद 9th की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके थोड़े से, कि
जो आप और ज़्यादा इलेबोरेट करो, जिससे आप उसको बैलेंस्ड अप्रोच होती है, बैलेंस्ड अप्रोच होती है मतलब ना ज़्यादा जल्दी ना ज़्यादा लेट, इस टाइप से। एंड मॉडरेट रिस्क, रिस्क भी थोड़ा मॉडरेट होता है मतलब, है ना। एंड कंटिन्यूस इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस क्या करते हैं ये लोग, इंप्रूवमेंट करते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करते और ऐसा भी नहीं एकदम जल्दी करते हैं, बट कंटिन्यूसली करते हैं। देन उसके बाद फोर्थ हमारा है पैसिव स्ट्रेटेजी। तो पैसिव स्ट्रेटेजी में क्या होता है, द कंपनी अवॉइड द मेजर इनोवेशन एंड चेंजेस अ वेरी स्मॉल स्लोली, है ना, मतलब एकदम फास्ट नहीं करती है बट स्लोली करती है, इस टाइप से, है ना। कंपनी अवॉइड्स द मेजर इनोवेशन, मेजर इनोवेशन को अवॉइड्स करती है, एंड चेंजेस वेरी स्लोली। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस यूजिंग ओल्ड सिस्टम फॉर द लॉन्ग टाइम, मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए वो क्या करते हैं, ओल्ड ही सिस्टम को यूज करते रहते हैं, ठीक है ना, मतलब कोई ज्यादा एक्स्ट्रा फास्ट इनोवेशन नहीं करते हैं, एंड वही पुरानी चीज पे क्या करते हैं ये लोग, चलते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, दैट टाइप ऑफ कंपनी, ठीक है, उसको बोलते हैं पैसिव स्ट्रेटेजी। देन उसके बाद की पॉइंट्स की बात करें तो वेरी लो रिस्क, क्योंकि जब कुछ ज़्यादा एकदम मेजर इनोवेशन करते नहीं है, कोई बड़ा इनोवेशन करते नहीं है, तो रिस्क भी एकदम कम होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद लो इनोवेशन, और इनोवेशन लो होगा क्योंकि स्लोली हो रहा है, ठीक है ना, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो रहा है, तो लो इनोवेशन आप बोल सकते हैं इसको। एंड द मैनी मे लॉस कॉम्पिटिशन, और हो सकता है ये लोग कॉम्पिटिशन से बाहर भी हो सकते हैं, इस टाइप की स्ट्रेटेजी को इम्प्लाई करने वाले, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ, टेक्नोलॉजी लीडरशिप स्ट्रैटेजी। तो इसमें क्या होता है, कंपनी फोकस स्ट्रांगली ऑन द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, मतलब कि क्या, जो कंपनी होती है वो क्या करती है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मतलब एकदम नया ही चीज़ को इनोवेशन करने की कोशिश करती है, ठीक है ना, उस टाइप की कंपनी, मतलब कोशिश नहीं करती ही है मतलब, ठीक है ना। कंपनी फोकस स्ट्रांगली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ठीक है। देन एग्जांपल की बात करें तो टेस्ला फोकसिंग ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, एक पर्टिकुलर उस पर, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, टेक्नोलॉजी लीडरशिप स्ट्रैटेजी। देन इसका थोड़ा सा छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, जो मैंने अभी तक इतना समझाया है बस वही सब है, ठीक है ना। जैसे प्रोएक्टिव है तो लीडर इनोवेशन लीड्स इनोवेशन फर्स्ट, मतलब सबसे पहले इनोवेशन करने की कोशिश करती है, एग्जांपल जैसे कि एप्पल हमने देखा था। देन रिएक्टिव में क्या आता है, फॉलो कंपटीशन, मतलब कि क्या, पहले कोई कर देगा उसके बाद हम करेंगे, कॉपिंग द फीचर, ठीक है। एक्टिव में क्या, रेगुलरली इंप्रूवमेंट, मतलब ज़्यादा जल्दी भी नहीं और एकदम लेट भी नहीं, बट एक्टिवली मतलब रेगुलरली इंप्रूवमेंट करना, लाइक एप्स का अपडेट जिस तरीके से होता है, ठीक है। पैसिव की बात करें तो वेरी स्लो चेंजेस, एंड स्लो चेंजेस ट्रेडिशनल बिजनेस में वेरी स्लो चेंजेस होते हैं, तो उस टाइप से मतलब, है ना। तो वो जो होते हैं वो पैसिव स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसमें एकदम स्लो चेंजेस होते हैं, बहुत स्लो, और कोई बड़ा इनोवेशन करते ही नहीं है, ठीक है ना, उस टाइप से। देन उसके बाद टेक्नोलॉजी लीडरशिप वाले में क्या होता है, फोकस ऑन द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। अब ये क्या करती है, छोटे मोटे इनोवेशन नहीं, डायरेक्ट एकदम बड़े बड़े इनोवेशन, उस टाइप की बात है इसमें। तो ये है टेस्ला, इसका एग्जाम्पल में याद रख लेना, ठीक है। नाउ द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट इनोवेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है, मतलब किस तरीके से हम सिलेक्ट करें अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी को, ठीक है ना। तो कंपनी सिलेक्ट द, मतलब ये जो इतनी सारी हमने स्ट्रेटेजीज पढ़ी है उनको किस हिसाब से जो है कंपनी सिलेक्ट करे, मतलब कि कौन सी स्ट्रेटेजी हमको लगाना चाहिए, ठीक है ना। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी एक ही स्ट्रेटेजी पे वर्क करे, समटाइम्स एक ही स्ट्रेटेजी, देन हो सकता है कुछ पॉजिटिव नेगेटिव देख के वो अदर स्ट्रेटेजी पे वर्क करने लग जाए, लाइक दैट, ठीक है ना। सो अब देखते हैं यहाँ पे कंपनी किस तरीके से सिलेक्ट करती है। कंपनी सिलेक्ट द इनोवेशन स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन को देखते हुए, बजट, अपने बजट को देखते हुए या पब्लिक के बजट को देखते हुए, सबके बजट को देखते हुए, देन कस्टमर नीड के हिसाब से, ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। देन उसके बाद हमारे पास आता है 9th के बाद 10th, और उसके अलावा क्या, कंपटीशन को देखते हुए एंड देन टेक्नोलॉजी को देखते हुए, ठीक है, उस हिसाब से क्या करते हैं हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करते हैं एक टाइप से, ठीक है ना, कि किस स्ट्रेटेजी पे हमें वर्क करना है, कंपनी को वर्क करना है, ठीक है ना। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेटेजी सिलेक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं स्ट्रेटेजी सिलेक्शन में, ठीक है। तो कंपनी रिसोर्सेस अफेक्ट करते हैं, मतलब कि क्या, मान लीजिए कोई सी आपने स्ट्रेटेजी ले ली या उसको आपने करा, बट आपके पास अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो, मतलब कंपनी के पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। इसको रीड कर लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और लार्ज कंपनीज कैन यूज द प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बिकॉज दे हैव मनी, R&D टीम एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो कुछ कंपनीज होती हैं उनके पास क्या होता है, रिसोर्सेज होती हैं अच्छी खासी और पैसा वगैरह होता है, तो वो आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं एक टाइप से ना, मतलब प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी पे वर्क कर सकते हैं।
देन उसके बाद मार्केट कंपटीशन हाई कंपटीशन रिक्वेस्ट अ स्ट्रॉन्ग इनोवेशन स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट कंपटीशन में हमको रहना है, टिकना है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, एकदम हाई कंपटीशन रिक्वायर्स, मतलब हाई कंपटीशन रिक्वायर करता है क्या, स्ट्रॉन्ग इनोवेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद कस्टमर डिमांड की बात करें अगर हम, तो कस्टमर डिमांड में क्या है, कंपनी सिलेक्ट द स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड, मतलब कस्टमर की क्या नीड है, किस समय पे या किस टाइप का इनोवेशन उनको चाहिए, या किस टाइम पर चाहिए, जल्दी, फास्ट, या क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवली चाहिए। सो वो वाली चीज़ यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये चीज़ काय पे डिपेंड करती है, कस्टमर डिमांड पे डिपेंड करती है ना। अगर उसके अलावा अगर हम कोई चीज़ कोई अलग स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं जो कस्टमर डिमांड को फुलफिल नहीं करती है, तो फिर हो सकता है वो दिक्कत दे अपन को। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है प्रॉपर सिलेक्शन ना होने में। तो देन उसके बाद रिस्क लेवल, तो सम स्ट्रेटेजीज हैव एन हाई रिस्क, कुछ स्ट्रेटेजीज में हाई रिस्क होता है, सो हैव अ और सम हैव अ लो रिस्क, और कुछ में हो सकता है लो रिस्क हो। तो रिस्क लेवल के हिसाब से भी हम क्या करते हैं, चूज करते हैं टाइप से, और ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है, मतलब इस फैक्टर के हिसाब से भी हम चलते हैं, मतलब कि हमको कौन सी स्ट्रेटेजी पे वर्क करना चाहिए। देन उसके बाद टेक्नोलॉजी अवेलेबल, मतलब हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। देन एडवांस्ड, मतलब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हेल्प्स अ कंपनीज चूज द लीडरशिप स्ट्रेटेजी। ठीक है ना, मतलब अगर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है तो वो कंपनी जो होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है, आई थिंक ये चूज करती है, दैट इज लीडरशिप टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी को, सॉरी, है ना। सो ये हो गया। देन उसके बाद थोड़ा सा फ्लो देख लेते हैं इसका, तो क्या होता है, मार्केट प्लस बजट प्लस कस्टमर नीड, मतलब वो जो फैक्टर वाली बात थी ना वो वाली, है ना। तो मार्केट, बजट एंड कस्टमर नीड, देन उसके बाद वो क्या करते हैं, इनके हिसाब से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं सुटेबल स्ट्रेटेजी को, देन उसके हिसाब से देन हमको क्या होता है, सक्सेसफुल इनोवेशन होता है। ठीक है, सो वो वाली चीज़ है। एडवांटेज ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटेजी सिलेक्शन, एडवांटेजेस क्या है अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हैं, तो सिंपल बात है, फायदे ही फायदे हैं, है कि नहीं। बेटर बिजनेस ग्रोथ होगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, एंड इफिशियंट रिसोर्स यूज होगी, इफिशियंटली रिसोर्स यूज होगी, एंड हाई प्रॉफिट होगा, है ना। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता इसको इलेबरेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बार कर चुके हैं अपन प्रीवियसली भी, सेम एडवांटेजेस ही है, एंड कुछ अलग भी होंगे, बट वो नाम से समझ में आ रहे हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा 4th यूनिट। नाउ वी आर मूव टू 5th यूनिट। ओके, थैंक यू।